Hello friend, Namaskar. Myself Dr. K.D. Srivastava and welcome you in my channel Homeopathy के चमत्कार. Today we are just going to talking about in listening a very small topic but that is very difficult to solve out, that is diarrhea. It is very easy to listening but you have to know that the person or a family member in which family, if anybody is suffering from diarrhea, then the atmosphere of the family must be changed. If any small baby, newborn baby or under 10 years old, if any child suffering from diarrhea, the parents of those children are just going out in a very just like as a very difficult and a typical condition, and the mental calmness is going out. मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही सुनने में छोटा हो सकता है लेकिन ये अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टॉपिक है. इसको सॉल्व करना, सुनना तो बड़ा आसान सा लगता है कि डायरिया छोटी सी बात है, लेकिन अगर जो कंडीशन कंट्रोल में नहीं की गई तो इतनी जो है बुरी हालत हो जाती है. पेशेंट इतना परेशान, इतना सफ़र कर जाता है कि जिसकी कोई बात नहीं. तो दोस्तों, आपने जितना परेशान होना था हो लिया, लेकिन चिंता ना करें. मैं डॉक्टर के.डी. श्रीवास्तव, आपका दोस्त, आपको मैं एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सलाह दूंगा. बट आपसे करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ ये जो मेडिसिन है ये कोई प्रैक्टिकल का विषय नहीं है. मेडिसिन मस्ट बी टेकन अंडर हायर सुपरविजन ऑफ ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन. नो अदर टाइप्स ऑफ फिजिशियन हैव टू राइट टू प्रेस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन. इसलिए आपको होम्योपैथिक दवा लेना है तो होम्योपैथिक फिजिशियन से ही लेना है, किसी अन्य से इसके परामर्श का कोई मतलब नहीं बनता है. तो मित्रों, आइए बात करते हैं डायरिया है क्या, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, इससे जो है होम्योपैथिक कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनसे हम ठीक हो सकते हैं. तो मित्रों, जब भी हमारे शरीर से 2 से 3 बार से ऊपर जब हमको स्टूल हमारा पास होने लगे, बाउल मूवमेंट होने लगे, लूज वाटरी स्टूल पास होने लगे, तो ऐसे कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं. इसमें जो भी हमारे शरीर के आइसोलाइट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, हानि होता है. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फेरस, ये सारी चीज़ें निकलते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे जैसे ये लॉस होते हैं वैसे वैसे कंडीशन और क्रिटिकल होता जाता है. आइए जानते हैं काजेज ऑफ डायरिया, क्या कारण हो सकता है. तो मित्रों, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है यह एक आम जनता के लिए है और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बातों को कहूँ ताकि हमारी बातें आप तक पहुँच जाएं. यदि हमारी बातें आप तक पहुँच जाती हैं और मैं 2-4-10 लोगों को भी बचा ले जाता हूँ, भारत के 2-4-10 लोगों का भी मैं अगर सेवा कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूँगा. तो आइए, डायरिया के कारण क्या है. तो कंटामिनेटेड फूड, जब भी हम दूषित भोज्य पदार्थ करेंगे, बगैर धुले हुए, बगैर पकाए हुए, अधकच्चे भोजन को अगर जो हम करते हैं, वह चाहे साग हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे मीट, मछली, मुर्गा, अंडा, दही, चिकन, जो कोई भी भोज्य पदार्थ है, अगर जो है अशुद्ध तौर पे हम उसे खा रहे हैं तो ज़रूर हमें डायरिया होने के चांसेस बनेंगे. मित्रों, बहुत छोटी छोटी आदतें होती हैं, बुरी बुरी आदतें होती हैं, लोग उसे ठीक नहीं कर पाते हैं. बगैर हाथ धुले जो है वो पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खा लेते हैं, जहाँ तहाँ जैसे तैसे दुकानों पे खड़े होकर के खा लेते हैं. नाली के किनारे भी चाट की जो है ठेले लगे रहते हैं. मैं वहाँ देखता हूँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के बहुत ही टेस्ट ले करके वो खाते हैं. उनका सिर्फ कंसंट्रेशन उन बतासे के ऊपर होता है, उन पानी पूड़ी के ऊपर होता है. उन्हें नाली और उससे गंदगी और कंटामिनेटेड फूड, दूषित भोज्य पदार्थ से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. एंड दोज पर्सन आफ्टर टेकिंग दोज बैड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, जंक फूड एंड कंटामिनेटेड पानी पूरी एंड अदर सो वन, दे मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम डायरिया. तो मित्रों, ऐसी चीज़ें. दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ आज के समय में बहुत ही ज़्यादा जो है फास्ट फूड और चाइनीज़ फूड का जो है प्रचलन हो गया है, जो कि बहुत ही गंदे तौर तरीके से छोटी छोटी जगहों पर मिलते हैं. मैं अपने आसपास पड़ोस मोहल्ले में देखता हूँ
लोग जो है मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाने के शौकीन होते जा रहे हैं। दीज आर नॉट माई इंडियन फूड्स। हम परंपरागत तौर पे ये भोजन करने के लिए बने ही नहीं हैं और ये भोजन हमें कभी पचेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा क्लाइमेट ही ऐसा नहीं है। और जब हमारे यहाँ इतनी ठंडक ही नहीं पड़ती, हमारे यहाँ गर्म प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के रहने वाले हैं और हम लोग प्लेन के रहने वाले हैं, तो ये भोजन कहाँ पचेगा। हमारी जीन ही ऐसी नहीं है, हमारा मियाज भी ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है इस भोजन के लिए। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू हार्डली डोंट टेक दिस टाइप ऑफ बैड टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट। और मित्रों, खासकर आपसे कहना चाहूँगा कि दूध, घी, मक्खन, बटर, पनीर अगर जो स्वच्छ हों और स्वस्थ हों तो ही खाएं, अदरवाइज दाल, चावल, रोटी, सब्जी आपको जिंदा रखने के लिए और हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए सक्षम है। तो कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट से, भोज्य पदार्थ से हमें डायरिया होने के चांसेस बन सकते हैं। जब भी हम कोई भोज्य पदार्थ लें, बहुत लोगों की आदत होती, मार्केट में जाएंगे, पूछेंगे अमरूद कितने का, उठा करके खा लिया, गाजर कितने का, उठा करके खा लिया। और कुछ लोग तो वहाँ पे रूल्स ऑफ हेल्थ भी फॉलो करते हैं। आई एम टू मच एस्टोनाइड डेट टू सीइंग दैट एनीबडी आस्किंग अबाउट व्हाट द कॉस्ट ऑफ दैट एप्पल, देन टेक दिस एप्पल एंड रब ऑन her shirt or any cloth parts, and they know that that is fully pure, there is no any types of bacteria infection, and the cloth is seem like as a sanitizer, rubbing that and take this. What is this? It must be sure that you must be going on to suffering any types of serious illness or disease. मत करो भाई, ऐसा करने से, ऐसा खाने से दिक्कतें हो सकती है। अब इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट हैं, इनके वजह से भी डायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और यही देखने को मिलते हैं, जिसमें नोरो वायरस, रोटा वायरस, एडिनो वायरस, एस्ट्रो वायरस, ई कोलाई, साल्मोनेला, साइजेलिया, ई हिस्टोलिटिका है। तो प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि इनसे अगर जो बचना है तो दिन भर आप अगर जो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जब आप अपने काम से वापस लौट करके आए और जब आपको अपनी आँख, नाक, मुंह को छूना हो या कुछ खाना हो, तो पहले आप कम से कम 30 सेकंड तक बढ़िया किसी साबुन से अपने हाथों को धुलने के बाद में उसको अपने आप सूखने दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में, मैं स्टैंडर्ड फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम दर्जे फैमिली की बात कर रहा हूँ कि एक तौलिया होता है, एक टॉवल होता है, उससे पूरा घर इस्तेमाल करता है। तो आपको हाथ पोंछने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने साबुन से रब कर लिया, हाथों को सूखने दीजिए, सूख जाने के बाद में आप कोई भी भोज्य पदार्थ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कभी भी आपको डायरिया या लूज मोशन आपको, आपके बच्चों को, फैमिली मेम्बर को होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब आइए मित्रों, मैं बात करता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डायरिया। कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो डायरिया के लिए बहुत अच्छी हैं, तो 3 कैटेगरी में बांट देता हूँ। पहले मैं छोटे बच्चों की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर मैं जो है 15 साल से लेकर के जो है जितने भी एडल्ट लोग हैं उनकी बात करूँगा, और कुछ बुजुर्गों में होने वाले डायरिया के लिए भी मैं दवाइयों के बारे में बात करूँगा। तो मित्रों, कुछ बच्चों का बात करने से पहले मैं कहूँगा कि जो भी मेडिसिन बता रहा हूँ सब सिम्टोमेटिक है। अगर जो सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो वही मेडिसिन आपके फैमिली मेम्बर के लिए होगा, लेकिन इसका प्रयोग रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से ही करें। तो अगर जो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मेंटली एंगर है, यूँ कह लीजिए कि वह जो है इरिटेबल है, क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड, जब वह चुप तभी होता है जब उसको कोई गोदी में लिया हुआ है तब वह चुप होता है, और लेकिन उसके बाद में फिर रोने लगता है, यानी चिड़चिड़ापन स्वभाव उसको रहता है। और बच्चे का जो है डिजायर ये होता है कि ओपन एयर में रहे, और वह जो है देखने में सोया सोया तो लगता है लेकिन सोता नहीं है। वो हल्का सा भी खुटपुट होगा तो वो तुरंत जाग जाएगा, रोने लगेगा। अगर जो देखा जाए तो बच्चा जो है देखने में मिलेगा कि उसका वन चीक जो है वो रेड होगा और अदर चीक जो होगा वो पेल होगा। अगर जो रेड वाला चीक छूने पे हॉट लगे और पेल वाला ठंडा लगे, तो ऐसे बच्चों को कैमोमिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर जो कैमोमिला देते हैं
तो बहुत बढ़िया काम करेगा। हार्ट ऑफेंसिव ग्रीनिश डायरिया अगर जो दांत निकलते समय देखने को मिलता है तो बहुत बढ़िया काम करेगा कैमोमिला। और समझने के लिए समझिए कि जो कैमोमिला का जो स्टूल होता है वह जो है ग्रीनिश होता है, वाटरी होता है, कोरोडिंग होता है, लाइक चॉप्ड एग, ऐसा लगता है जैसे कोई अंडा जो है मिला करके तवे पे रखा गया और जिस तरीके से जो है उसकी बदबू होती है या सड़े हुए अंडे की जैसी बदबू होती है, अगर जो ऐसा बच्चे में देखने को मिलता है, डायरिया हो रही है, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो बच्चा जो है चुप नहीं हो रहा है, घुमाने टहराने पे भी नहीं चुप हो रहा है, हमेशा रो रहा है, बोरिंग नोज, ग्राइंडिंग टीथ, दांतों की कड़कड़ाहट और मीठा खाने से उसे आराम मिल रहा है, लेकिन ऑल कंप्लेंट्स आर ड्यू टू स्वीट्स। वो खा लेता है, मिठाई खा लेता है, चॉकलेट खा लेता है, 2 मिनट के लिए चुप हो जाएगा फिजिकली, लेकिन अंदर से क्या होगा कि उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब कर जाएगा, डायरिया प्रोड्यूस करेगा। अगर जो बच्चा ऐसे एल्बो के साइड में हो करके और पीछे से हिप को उठा करके सोता है और डायरिया होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए सीना बहुत अच्छी दवा है। तो ये 2 दवाइयाँ हैं, बहुत बढ़िया काम करेगी। तीसरा, अगर जो बच्चे का जो है डेंटिशन हो रहा है, दांत निकल रहा है और बच्चा दांत निकलने के वजह से दस्त आते आते एकदम लार पुआर हो गया है, एकदम से कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम क्या करें, बच्चा एकदम चुप हो गया है, क्लेंच थंब हो गया है और हेप्टेपिक इरप्शन देखने को मिल रहा है और लीनिया नेजेलिस देखने को मिल रहा है, बच्चा एकदम सुस्त हो गया है, तो ऐसे बच्चों के लिए समर वेदर अगर जो है तो उसे बच्चे के लिए एथुजा साइनेपियम इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो बच्चा आपका फेरी फैटी फ्लेपी है, एकदम हॉलीवुड बच्चे के तरीके से गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा लग रहा है, अगर जो उसको डायरिया हो रही है तो कैलकेरिया कार्ब इज द बेस्ट मेडिसिन। मित्रों, अगर जो अब बात करें तो बच्चे की बात हो गई, अब जो है 8 साल से लेकर के 15, 17, 18 साल तक के बच्चे को अगर जो टाइफाइड हो गया और टाइफाइड के वजह से डायरिया हो रहा है, एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ टाइफाइड, तो किंग मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, बैप्टीसिया का प्रयोग करें तो ये जो है बहुत अच्छा काम करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा फैटी आइटम खा लिया, जैसे बहुत ज़्यादा मछली खा लिया, बहुत ज़्यादा मीट खा लिया, जिसके वजह से उसको डायरिया हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को पोडोफाइलम अगर जो हम देते हैं और साथ में रात में सोते समय नक्स भूमिका का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही जल्दी उसको आराम मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, अब यहाँ मैं 30 साल से लेकर के एंड ऑफ द लाइफ तक के लोगों की बात करता हूँ, जीवन के आखिरी पड़ाव तक के। अगर जो डायरिया आ रही है और काजेशन है डायरिया का कि किसी पार्टी में गए थे, खूब मिर्चे वाली सब्जी खा लिया, आपको पता नहीं था कि जो है इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चा मिला हुआ है और आपने खूब मिर्चे वाली सब्जी खा ली और मिर्चे की सब्जी खाने के वजह से आपको डायरिया हो रहा है, तो मित्रों कैप्सिकम इज द बेस्ट मेडिसिन। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर जो आप लैट्रिन के सीट तक पहुँचते ही आपको पेट छूट जा रहा है, डायरिया इन्फ्लुएंस से जो है निकल रहा है, बिल्कुल गन शॉट की तरीके से, पिचकारी के तरीके से निकल रहा है और वाटरी लूज मोशन की डायरिया हो रही है, आप बाथरूम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टूल पास हो जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए क्रोटॉन टिक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो क्रोटॉन टिक का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा। मित्रों, कुछ पेशेंट के जो है डायरिया होते होते एकदम से वो परेशान हो जाते हैं और कोई दवा नहीं काम करती है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, एक बार उनके शरीर को छू करके देखिए। अगर जो उनका शरीर जो है डायरिया के वजह से ठंड पड़ गया है तो कोई दवा नहीं काम करेगी। ऐसे पेशेंट के लिए बेराट्रम अल्बम बहुत बढ़िया दवा है, अगर जो उनका प्रयोग करते हैं ही मस्ट बी श्योर एंड क्योर। अब आइए कुछ बात करेंगे बायो कम्बिनेशन में। जो मैंने आपको बताया, अगर जो सिम्टम्स मिलते हैं तो वो दवाइयाँ आप लीजिए, प्लस उन सभी मेडिसिन के साथ में जो आपकी दवा जो आपके सिम्टम से मैच करती है उस मेडिसिन के साथ में अगर जो 8 नंबर बायो कम्बिनेशन ले रहे हैं, 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम, तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा।
इसके अलावा मित्रों, अगर जो आपके आसपास में किसी अच्छे जगह पे आप रहते हैं, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाता हूँ सबके लिए बनाता हूँ, चाहे पहाड़ का हो, चाहे पर्वत का हो, चाहे जो है गली कूचे का है, या जहाँ पे साधन संसाधन की सुविधाएं बहुत कम है, तो वो लोग इन दवाइयों को ला करके रख लें। और जो लोग टाउन या मोहल्ले में रह रहे हैं या जिन्हें जाने का मौका मिलता है, तो एक बार प्लीज़ वह जो है R4 एक मेडिसिन है, R4 अगर जो आप मांगेंगे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, ये आप लेकर के आइए। 10 से 15 बूंद जो है, अगर जो आपको डायरिया बहुत तेज़ी से हो रहा है तो 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिला के पीजिए, और 2 घंटे पे फिर रिपीट करिए, फिर 2 घंटे बाद रिपीट करिए। 3 डोज में आपका डायरिया सही हो जाएगा। उसके बाद में 1 डोज लगातार 3 दिनों तक ले करके फिर आप बंद कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है इस वीडियो से ज़रूर कुछ जो है आपको सुविधा मिली होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें उपयोगी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और आप चाहें तो मुझे अपना नंबर छोड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। मुझे मौका जब मिलेगा मैं श्योर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा और आपको उचित होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में परामर्श दूंगा। एक से बार आपसे फिर से करबद्ध निवेदन है कि मेरे द्वारा बताई गई दवाएं सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के परामर्श के द्वारा करें, या आप मुझसे भी फ़ोन करके या अपनी बातें कमेंट बॉक्स में मेरे लिख करके बता सकते हैं। मैं आपको उचित अवश्य ही होम्योपैथिक दवा के बारे में सलाह दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।